हेलो गाइस। सो द डिस्क्लेमर ऑफ दिस वीडियो इज कि ना ही ये वीडियो कोई मोटिवेशनल वीडियो है और ना ही ये कोई सक्सेस वीडियो है एंड ना ही ये कोई 10th के बारे में वीडियो है। ये वीडियो पूरी 9th की जर्नी के बारे में है एंड इस जर्नी में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने अपनी दुख भरी 9th बिताई थी विद एम्बेरसिंग मोमेंट्स एंड विद ग्रेट डाउनफॉल। एंड ये कोई ना मोटिवेशनल वीडियो है या आपको इससे कुछ मिलेगा, पर सुन लो कि कैसे मैं 8th का ओवर कॉन्फिडेंस लेकर 9th में घुसी और 9 साल नहीं 9 महीने तक मैंने बर्बादी झेली। सो यस गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो हुआ क्या, बैक टू 3 अप्रैल 2024, मेरे 9th का पहला दिन था। बुक्स लीव जैसे लेते हैं, मैंने अपने सीनियर से सुना था कि 9th इज टफ, बट 8th में भाई मैं टॉपर एटीट्यूड था मेरा, तो मुझे लगा कि हो जाएगी 9th काफ़ी आसानी से, मेरे लिए तो सब कुछ आसान है, जो कि मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था। आई एग्री। तो 3 अप्रैल को मैं 9th में 9th में चढ़ी और हुआ क्या था कि मैं जिस स्कूल में भी पढ़ती हूँ उस स्कूल में मैं फर्स्ट से हूँ। तो फर्स्ट से लेकर हमारी 8th तक सेक्शन सेम रही थी, कोई शफलिंग वफलिंग नहीं हुई थी। ठीक है, 6th में होती है हमारे स्कूल में, पर वो हो नहीं पाई थी क्योंकि कोविड आ गया था इसलिए। तो 8th तक हमारी सेम रही थी। तो कट टू क्लास 9th जब मैं चढ़ी, ठीक है, तो बेसिकली जब 7th में मैं स्कूल गई थी लॉकडाउन के बाद, तो तब 7th में तो हुई थी दो, वापस उन्हें वही दोस्त मिले थे ऑब्वियसली, बट इतने अच्छे से नहीं थे। पहले साल तो थोड़ा टाइम लग रहा था ना वापस उस स्कूल फेस में आने में, बट 8th में भाई हमारी बन गई गैंग। हमारी गैंग में 8-9 लड़कियां थी एंड वी प्रॉमिस टू ईच अदर कि चाहे हमारी शफलिंग भी हो जाए बट हम दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। एंड उसमें से बस अब मेरी 2 ही दोस्त है, पूरा ग्रुप खत्म हो गया ऑब्वियसली 9th में चढ़ के। बट मैंने सोचा था कि हमारा ग्रुप नहीं खत्म होएगा, हमारी बड़ी दोस्ती रहेगी, हम बूढ़े हो जाएंगे तब तक हमारी दोस्ती रहेगी, जो मेरा बिगेस्ट मिसकंसेप्शन था, बट स्टिल। तो 9th में हमने एक दूसरे को कॉल किया, भाई कौन सी क्लास मिली डैट ऑल। तो मुझे मिली क्लास 9th B एंड उसमें मेरी कोई भी दोस्त नहीं थी। ओके, तो अब बात होते हैं 3 अप्रैल 2024, मेरी 2 ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं और मैं गई 9th B में। ठीक है, मैंने एंटर किया उस क्लास में और मुझे बड़ा अजीब अकेलापन सा फीलिंग आनी शुरू हो गई कि भाई क्यों आई मैं इस क्लास में, काश मुझे भी मेरी फ्रेंड्स के साथ क्लास मिल जाती, बट नहीं मिली। एक हफ्ता मैंने अकेला बताया उस क्लास में एंड ब्रेक्स में मैं अपनी फ्रेंड्स से मिलती थी, बट उस क्लास में मुझे अजीब सा फील होना शुरू हो गया। कि मुझे लगा था मेरा कोई दोस्त ही नहीं होएगा। मैं एक हफ्ते पूरा रोई घर आके कि मेरे कोई दोस्त नहीं बन रहे, एंड फिर मेरा बनना शुरू हो गया था ऑब्वियसली, फिर उस क्लास में मैं घुल मिल गई। बट 9th के एक हफ्ते पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था भाई चल क्या रहा है सिलेबस। ओके, तो बेसिकली जब हम क्लास 9th में एंटर करते हैं तो एक होता है जैमिंग सेशन। ठीक है, तो वो 9th 10th 11th 12th के लिए होता है और वो मस्ती वाला वो होता है सेशन। उसमें कोई कंपटीशन या इट्स जस्ट कि आपको डांस करना है, म्यूजिक, ये सब होता है। तो मैंने और मेरी फ्रेंड्स ने उसमें पार्ट ले लिया, जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और हमने उसमें पार्ट ले लिया। एंड उसमें ना पूरा पूरा दिन वेस्ट होता था, सुबह से लेकर दोपहर तक, आप कोई भी पीरियड अटेंड नहीं करते थे अपना, बस डांस रूम में लेके डांस होता रहता था। एंड 2-3 हफ्तों तक ये चला, लिटरली मैंने अपने 2-3 हफ्ते वेस्ट किए। तो ठीक है, ऐसा हुआ एंड मैंने मस्त गाया नाचा। और मुझे पता है जैमिंग सेशन मेरा था 6 मई को और 8, 9, 10 मई से मेरे पेपर शुरू थे। तो क्योंकि भाई मेरे अंदर बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था एंड मुझे इतना ऐसा कॉन्फिडेंस था कि भाई 8th में तो मैं टॉपर थी, तो ऑब्वियसली 9th में भी मैं ही टॉपर होंगी, मैं ही राज करूंगी। एंड मुझे अभी तक याद है, मेरा एक बार सर रिविजन टेस्ट ले रहे थे, जो पेपर्स के पहले होता है रिविजन टेस्ट, बोर्ड टेस्ट ले रहे थे। एंड सर ने क्वेश्चन दिया एंड मैथ्स वाले सर ने खड़ा किया कि सॉल्व करो बोर्ड पे जाके। एंड मेरे से वो सॉल्व नहीं हुई, मुझे आता ही नहीं था, मैंने चैप्टर तक नहीं पढ़ा था। तो मेरा एक फेलोमेट है, मेरा क्लासमेट जो भी है, उसने मेरे को बोला, वो सबको पॉइंट करता था, तो उसने मुझे बोला कि देखना तू पेपर में तेरा बेड़ा कर गया इस बारी। तो फिर मैंने उसको बोला कि क्या बोलते हैं तू देख लियो, मैं 8th में टॉपर थी तो 9th में भी मैं ही रहूंगी टॉपर, और कोई हो ही नहीं सकता। बिगेस्ट मिसकंसेप्शन एवर, जो कि मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था। आई एग्री विद यू गाइस। तो अब बात होती है मेरा पेपर, और पहला पेपर ही था मेरा मैथ्स का। मैंने सब पढ़ा, आई गेस 2 चैप्टर, हाँ सिर्फ 2 चैप्टर्स आ रहे थे और मैंने वो पढ़े। ठीक है, मैंने वो चैप्टर्स पढ़ के मैं अगले दिन जब पेपर देने गई, पेपर देखा, भाई कुछ नहीं आता था पेपर में, 2-3 क्वेश्चंस के अलावा कुछ नहीं आता था। और भाई
लाइक पेपर खत्म होने में 1 घंटा था, मैं उस वक्त रोना शुरू हो गई थी। आई वाज लाइक मेरे से नहीं होएगा ये पेपर, मैं किधर फंस गई एंड डैट ऑल। मेरे मन में काफ़ी चीज़ें चल रही थी कि मेरे से नहीं हो पाएगा ये पेपर, इट्स रियली वेरी टफ। भाई मैंने अपने आसपास देखा बच्चे करके बैठ गए पेपर। मैं बताती हूँ क्या हुआ था। तो मेरे आगे रोल नंबर 1 है, वो मेरे को बोलता कि इट्स ओके, मतलब वो बोलता रो मत भाई, हो जाएगा पेपर, ही है क्या हो गया। एंड मैंने ऐसे किया तो मेरी एक क्लासमेट है, वो ऐसे मेरे को ऐसे थम्स अप दिखा रही है एंड मैं शॉक्ड हूँ। मैंने बोला इस पूरी क्लास में सिर्फ मुझे ही नहीं कुछ आता। भाई मैंने पेपर करने का ट्राई किया, मैंने सिर्फ 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, बाकी मैंने पेपर करने का ट्राई किया बट मेरे से नहीं हो पाया। ठीक है, मैं क्योंकि मुझे वो मतलब मैं इतना रो रही हूँ पेपर के बीच में, मुझे नहीं समझ आ रहा। एंड जैसे ही बेल बजी आई जस्ट रैन टू वॉशरूम। ठीक है, तो उधर मेरे पीछे पीछे फ्रेंड्स भी आ गए एंड वो बोलते कुछ नहीं होता, हमारा ही पेपर ही ऐसा गया, बकवास गया। एंड उस टाइम पे मेरे को सिंपथी देने वाले जो मेरे सीनियर्स थे वो भी बोलते हैं कि हमारे भी इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, UT1 बहुत डाउनफॉल लेके आता है। और प्लस जब मैं क्लास में गई उसके 2 पीरियड्स बाद जब हमारी सेकेंड ब्रेक हुई तो हमें A सेक्शन के बच्चों से पता चला कि उनके मैथ्स के पेपर्स चेक भी हो गए हैं एंड उनकी क्लास में 34 बच्चों में से सिर्फ 22 पास हुए हैं। 22 पास नहीं हुए हैं, मतलब 22 फेल हुए हैं। ठीक है, एंड वी वर शॉक्ड भाई, 22 फेल हो गए उनकी क्लास में से। और जो बच्चे उसमें से सिर्फ 7 की मतलब जो 7 बच्चे थे उनके 20 से बिलो थे और बाकी जो बच्चे थे उनके 20 से अबव थे। तो आई वॉज रियली शॉक्ड। मैंने बोला अब तो मैं गई। नेक्स्ट दिन हमारा रिजल्ट भी आ गया, मैथ्स वाले सर पेपर्स ले आए एंड आई वॉज सो शॉक्ड टू सी माई रिजल्ट। इतने लाइक आई पास्ड, मैंने पास किया था बट इट वॉज बिलो देन 20। एंड तब मुझे इतनी फीलिंग आई कि भाई मैं फेल होगी, लाइक आई एम द फेलियर, मैं कुछ नहीं अपनी ज़िंदगी में कर सकती। भाई मैं बहुत रोई थी क्योंकि मेरे पहली बार इतने गंदे मार्क्स आए थे एंड वो डाउनफॉल भाई बहुत ज़्यादा था। भाई हमारी क्लास में इतने बच्चे फेल हुए थे बट आई नेवर सी माई सेल्फ इन द लिस्ट ऑफ फेलियर्स। मतलब मेरे को तो था कि भाई मैं 8th में मैं मैथ्स में फुल लाती थी, क्लास में टॉपर थी, 9th में मुझे क्या हो गया, इट वॉज अ डाउनफॉल। बट बाकी सब्जेक्ट्स में मेरे 20 में मार्क्स आ गए थे बट इतने भी अच्छे कोई थे नहीं। ठीक है, मैथ्स में मेरे कम आए थे। अब पूरी 9th मैंने ऐसे मतलब मैंने सोचा था कंसिस्टेंसी से पढ़ूंगी बट भाई मैं कंसिस्टेंट क्लास 9th में बिल्कुल नहीं थी। 8th का ओवर कॉन्फिडेंस मैं 9th में लेके गई एंड दिस इज हाउ आई डिस्ट्रॉयड माई 9th क्लास। लाइक बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा बट नहीं होता। क्लास 9th बहुत डिफरेंट है क्लास 8 से। क्लास 9th में सारे नए कंसेप्ट है। क्लास 9th बहुत स्ट्रेसफुल लगती है क्योंकि आपको होमवर्क भी बड़ा ज़्यादा मिलता है क्लास 9th में और सब कुछ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। एंड क्लास 10th भी सेम एज क्लास 9th ही है बट अब जब मैं क्लास 10th में तो मुझे स्ट्रेस नहीं फील होता क्योंकि क्लास 9th में जो सब कुछ एक्सपीरियंस था वो नया था एंड अब हमें आदत हो गई है। तो और क्लास 9th में मैंने UT1 में अपना कम बैक किया मैथ्स में। लाइक 9th में जो मेरे 20 से बिलो थे, इस बारी मैं लाइक सेकेंड टॉपर हूँ क्लास की एंड आई स्कोर 29 आउट ऑफ 30, जो कि भाई काफ़ी अप्रिशिएबल है टू मी। लाइक मैं आगे और मेहनत करना चाहती हूँ बट 29 भाई मतलब क्लास 9th की UT1 में जो मेरी हाल हुए थे उससे भाई मैंने बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। तो क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए तो एडवाइस यही है कि भाई तुम कंसिस्टेंट होकर पढ़ो और NCERT से अच्छे से पढ़ो। लाइक जब मैं क्लास 9th में बैठी होती थी क्लास में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता था भाई टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, सब मेरे सर के ऊपर से निकल रहा है। क्योंकि क्लास 9th में भाई मुझे अभी तक याद है, मुझे फिजिक्स में सबसे ज़्यादा अच्छे से जो चैप्टर आता था वो आता था वर्क एंड एनर्जी क्लास 9th का, क्योंकि वही मैंने एक अच्छे से पढ़ा था। बाकी तो सब मुझे कुछ ग्रेविटेशन बिल्कुल नहीं समझ आया था और तो अब चैप्टर्स भी भूल के मेरे को वैसे। हाँ, तो चैप्टर 1 और 2 केमिस्ट्री का इजी था पहले बट जो लास्ट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स भाई काफ़ी डिफिकल्ट लगे थे मेरे को। लाइक अब नहीं लगते बट व्हेन आई वाज इन क्लास 9th इट फील सो डिफिकल्ट। बट अब मुझे पैटर्न पता चल गया तो मैं उस हिसाब से पढ़ती हूँ। बट भाई क्लास 9th में बहुत लेटर मस्ती की है और नहीं पढ़ा इतने अच्छे से। लाइक जितना मैं एफर्ट्स दे सकती थी मैंने नहीं दिए। लाइक हर दिन होता था कि कल से अच्छे से पढ़ूंगी बट वो कल कभी आया ही नहीं यार। भाई 8th में आप 2 दिन पहले भी लाइक पढ़ते थे ना तो मार्क्स आ जाते थे। लाइक इतने अच्छे मार्क्स आ ही जाते थे।
मतलब ऐसा लगता था, मतलब जब मैं 8th में पढ़ते थे तब टीचर की आंखों का तारा होते थे, दोस्तों के मेंटर होते थे, एंड 9th में आके भाई एवरीथिंग वाज ruined, लाइक एवरीथिंग। मतलब मेरी सारी एक्सपेक्टेशंस जो मैं 8th में थी, यू नो 8th व्हेन आई वाज इन क्लास 8 आई डिसाइडेड दैट आई विल, मतलब मैं साइंस लूंगी, मैं मेडिकल लूंगी, नीट क्लियर करूंगी भाई, नीट के सपने देख लिए थे मैंने। बट व्हेन आई जस्ट स्टेप्ड इनटू क्लास 9th आई रियलाइज दैट साइंस इज नॉट माई कप ऑफ टी, आई कैन डू साइंस, लाइक मुझे साइंस इतनी अच्छी नहीं पसंद, लाइक अब तो मेरे साइंस के नंबर आ जाते हैं, बट स्टिल मुझे अपने इंटरेस्ट के बारे में काफ़ी पता चला है। लाइक क्लास 9th में आपको पता चल जाता है यार आपके इंटरेस्ट किस चीज़ में, और मुझे लगा कि मेरे क्लास साइंस में तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है एंड आई कांट टेक मेडिकल। तो बट इस तब मुझे ये पता चला कि डैट आई एम इंटरेस्टेड इन मैथ्स, क्योंकि मैथ्स मुझे लाइक मेरा चाहे डाउनफॉल गया 9th में, बट लेटर जब और पेपर्स आए 9th के तब मेरे मैथ्स इंप्रूव होना शुरू हो गया, एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैथ्स अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ो और उसके आर.डी. शर्मा भी अच्छे से निकालो तो हो सकता है। तो एडवाइस 9th के स्टूडेंट्स के लिए यही है कि यार तुम एनसीईआरटी करो अच्छे से, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो याद से कर लो प्लीज, और आर.डी. शर्मा निकालो। तुम जितना प्रैक्टिस कर सकते हो और बुक से करके जाना है पेपर में, क्योंकि अगर तुम्हारे स्कूल वाले बोल रहे हैं कि पेपर सिर्फ एनसीईआरटी से आता है, ट्रस्ट में एनसीईआरटी से कुछ नहीं आता। मतलब एनसीईआरटी से क्वेश्चंस मतलब एनसीईआरटी का कंसेप्ट तो एनसीईआरटी का ही होता है, बट जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी ज्यादा हाई लेवल के होते हैं यार। एंड यू नो जब मुझे रिपोर्ट कार्ड मिला आई वॉज टू शॉक टू सी माई रिपोर्ट कार्ड, लाइक ओवर कॉन्फिडेंस इस लेवल पे, एंड अंदर से कुछ नहीं, मतलब रिजल्ट वॉज नथिंग यार। बट अब आई कंपेयर तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट, लाइक काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है क्योंकि कंसिस्टेंसी बनी है। तो भाई ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं होना पहला। तो 9th में बस भाई तुम याद रखो डैट कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट, डिसिप्लिन ओवर टैलेंट, कंसिस्टेंसी ओवर कॉन्फिडेंस, एंड सिलेबस ओवर एजम्पशंस इज मच इम्पोर्टेंट। तो ये याद रखो भाई। और भाई 9th को बिल्कुल 8th जैसा मत लेना, क्योंकि 9th इज अ न्यू बॉस, लाइक पूरा भाई 9th में आके सब बदल जाता है, लाइक जो हम सोचते हैं सब कुछ बदलता है 9th में आके। तो लेसन आई लर्न लाइक 8th का जुगाड़ 9th में मत चलाओ, क्योंकि एवरी क्लास इज अ होल न्यू बॉस, एंड हर बारी लास्ट मिनट प्रैक्टिसेस एंड लास्ट मिनट रिवीजन से कुछ नहीं होने वाला। भाई 9th के UT1 एग्जाम ने चाहे मुझे रुलाया, बट 10th के UT1 मैथ्स एग्जाम ने मुझे छाती तान के चलना सिखाया, एंड मेरी जान डैट हाउ यू राइज। तो मेहनत करो एंड तुम्हारे 9th में स्कोर। और अगर अब भाई तुम 9th में हो या तुम आसपास हो 9th के, अगर तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो गया, भाई अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, रीस्टार्ट का ऑप्शन हमें। तो अगर तुम्हें भी लग रहा है डैट तुम्हारा डाउनफॉल हो रहा है, तो रिमेंबर मेरी जान, एवरी सेटबैक इज अ सेटअप फॉर अ सेवेज कम बैक, एंड तुम भी अपना कम बैक ला सकते हो जैसे मैंने लाया। लाइक ओवर कॉन्फिडेंस तो अभी भी नहीं है, बट स्टिल अब है कि थोड़ा सा कंसिस्टेंसी से पढ़ना है और 10th में अच्छी परसेंटेज लानी है। लाइक गोल तो काफ़ी हाई है, बट उसके लिए उतनी मेहनत भी करनी है। एंड 9th में मैंने नहीं की थी, बट 10th में पढ़ूंगी, अच्छे से पढ़ूंगी। और इस बार 29 आया, नेक्स्ट टाइम आई एक्सपेक्ट 30/30। लाइक यस, डे बाय डे एक्सपेक्टेशंस आर इंक्रीजिंग, एंड उसके साथ साथ हार्ड वर्क, डिसिप्लिन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, एंड दैट्स व्हाट ऑल आई कैन से। दैट कंसिस्टेंट रहो, एनसीईआरटी अच्छे से करो, मैथ्स के लिए एक्स्ट्रा बुक्स प्रैक्टिस करो, और जितना हो सके लाइक जल्दी सिलेबस करो ताकि तुम रिवीजन कर सको। और अगर तुम 9th में हो या 9th के आसपास हो तो इस वीडियो को प्लीज़ कोई इंस्पिरेशनल वीडियो नहीं समझना, इस वीडियो को वार्निंग वीडियो समझ लेना। सो बाय गाइस, टेक केयर, मीट यू एट नेक्स्ट ब्लॉग, थैंक यू।